हेलो कोडिंग स्टार्स, वेलकम बैक। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं आइडेंटिफायर्स के बारे में। हमने पढ़ा था कि सी प्रोग्रामिंग में टोटल 5 टोकन्स होते हैं, जिनमें से एक होता है आइडेंटिफायर, जिसके बारे में कंपाइलर को पहले से नॉलेज नहीं होती है। यानी कि आइडेंटिफायर्स जो है वो यूजर डिफाइन होते हैं। तो कंपाइलर को कुछ रूल्स पता होते हैं कि आइडेंटिफायर को डिक्लेयर करने के क्या रूल्स होते हैं, कि यूजर किस तरीके से आइडेंटिफायर का नेम जो है वो रख सकता है। बट आइडेंटिफायर के बारे में कंपाइलर को पहले से नॉलेज नहीं होती है, बिकॉज कंपाइलर को ये नहीं पता होता है कि ये जो यूजर है वो किस वेरिएबल का क्या नाम रखने वाला है। क्या हम पहले से बता सकते हैं कि हम क्या नाम रखने वाले हैं? तो कंपाइलर को पहले से ये नहीं पता होता है कि यूजर क्या नाम रखने वाला है किसी भी वेरिएबल का या फंक्शन का या एरे का। इसलिए हम बोल सकते हैं कि कंपाइलर को आइडेंटिफायर्स के बारे में पहले से नॉलेज नहीं होती है। बट कंपाइलर को कुछ रूल्स बताए गए हैं कि इन रूल्स के अकॉर्डिंग ही किसी भी वेरिएबल को डिक्लेयर किया जाता है। तो आइडेंटिफायर्स क्या होते हैं? सी आइडेंटिफायर्स रिप्रेजेंट द नेम इन दिस सी प्रोग्राम, यानी कि एक ऐसा नेम जो कि हम अपने कोड में यूज करते हैं, जो कि कैसा हो? यूजर डिफाइंड हो। कैसा हो? यूजर डिफाइंड हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर एग्जाम्पल की बात करें क्या क्या आइडेंटिफायर्स हो सकते हैं, तो वेरिएबल हो सकता है। ओके, तो जो वेरिएबल्स होते हैं वो भी यूजर अपनी नीड के अकॉर्डिंग उनके नाम रखता है। फंक्शंस हो सकते हैं, एरेज हो सकते हैं, स्ट्रक्चर, यूनियन, लेबल एक्सेट्रा, जैसे पॉइंटर्स भी हो सकते हैं। ओके, तो वो सभी वेरिएबल्स या वो सभी फंक्शंस जिसके नाम यूजर अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग रखता है, वो सभी क्या होते हैं? आइडेंटिफायर्स होते हैं। ओके, द नेम ऑफ द आइडेंटिफायर शुड बी यूनिक। जो आइडेंटिफायर का नेम है वो यूनिक होना चाहिए। जैसे कि यूनिक की अगर हम बात करें, तो हमारे अगर किचन की बात करें, तो किचन में अगर ग्लास है तो ग्लास एक यूनिक नाम है। तो ग्लास है तो वो ग्लास के लिए ही स्पेसिफिक है। जब भी हम ग्लास बोलेंगे तो हमारे माइंड में ग्लास आ जाएगा। अगर हम स्पून बोल रहे हैं तो हमारे माइंड में स्पून आ जाएगा। प्लेट बोल रहे हैं तो हमारे माइंड में प्लेट आ जाएगा। तो हर एक चीज का जिस तरीके से यूनिक नाम है, तो हमारे जो आइडेंटिफायर्स हैं जो भी हम कोड में यूज करने वाले हैं, उनके नाम भी कैसे होने चाहिए? यूनिक होने चाहिए। बिकॉज अगर सपोज हमने दो वेरिएबल के नाम सेम नेम से हमने लिए, ओके, ए एंड ए, तो हम खुद कंफ्यूज हो जाएंगे कि कब किस ए वेरिएबल की हम बात करें, कब किसको हम यूज करने वाले हैं। अब सपोज घर में दो बच्चे हैं, दोनों के नाम ही राम रख दिए, तो वो दोनों तो अगर सपोज उनकी मम्मी उनको बुला रही है तो दोनों तो कंफ्यूज हो जाएंगे ना कि मम्मा कौन से वाले राम को बुला रही है। तो इसी तरीके से इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए क्या बोला गया कि आइडेंटिफायर का जो नेम है वो कैसा होना चाहिए? यूनिक होना चाहिए। ओके, यू कैन नॉट यूज दैट नेम अगेन फॉर एनी अदर आइडेंटिफायर इन द सेम स्कोप। तो उस नाम को जो है आप सेम स्कोप में वापस से यूज नहीं कर सकते उस आइडेंटिफायर को। ओके, तो यहाँ तक क्लियर है कि यूनिकनेस क्यों होनी चाहिए। अब हम बात करते हैं कौन कौन से आइडेंटिफायर्स हमारे पास होते हैं। जैसे कि वेरिएबल्स की बात करें तो वेरिएबल भी आइडेंटिफायर में कंसीडर होते हैं। वेरिएबल्स के नाम यूजर खुद की तरफ से कुछ भी रख सकता है। फंक्शंस के नाम रख सकता है, यूनियन, लेबल, एरे, स्ट्रक्चर, स्ट्रिंग, पॉइंटर और एनम। इन सभी के नाम जो है वो यूजर अपने अकॉर्डिंग, अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग रख सकता है। जैसे अगर मुझे मेमोरी में दो स्पेस जो है वो क्रिएट करवाने हैं, तो मैं क्या करूंगी? उन दोनों के नाम मैं रख दूंगी। एक का नाम मैंने रख दिया num1, एक का नाम मैंने रख दिया num2। तो इस तरीके से मैं अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग या अपने अकॉर्डिंग जो है हम आइडेंटिफायर्स का नेम रख सकते हैं। ओके, बट कुछ रूल्स होते हैं इनको लिखने के। क्या रूल्स होते हैं? तो रूल्स फॉर नेमिंग आइडेंटिफायर्स। फर्स्ट रूल की हम बात करें तो फर्स्ट रूल क्या कहता है? यू कैन नॉट यूज कीवर्ड्स लाइक int, while, etc. as identifiers। जो आइडेंटिफायर्स का नेम है उसको आप कीवर्ड्स के जैसा नहीं रख सकते। जैसे कि अगर कीवर्ड्स की हम बात करें तो प्रीवियस वीडियो में हमने कीवर्ड्स पढ़े थे कि टोटल 32 कीवर्ड्स हैं हमारे पास सी प्रोग्रामिंग में। तो जो आइडेंटिफायर का नेम है वो उन 32 कीवर्ड्स के अलावा कुछ भी हो सकता है, बट वो 32 कीवर्ड्स नहीं हो सकते। ओके, तो दुनिया में जितने भी नाम है, जितने भी नाम आप क्रिएट कर सकते हैं वो आप रख सकते हैं, बट क्या नहीं होना चाहिए? वो 32 कीवर्ड्स नहीं होने चाहिए। बिकॉज क्यों नहीं होना चाहिए? इसके पीछे क्या रीजन है? बिकॉज मैंने बताया था कि जो कीवर्ड्स हैं
उनके लिए उनका कंपाइलर के लिए एक स्पेसिफिक टास्क है। जैसे मैं इंट की बात करूं तो इंट के बारे में कंपाइलर को पहले से पता है कि इंट जो है वो एक डेटा टाइप है जो कि क्या बताएगा, या तो किसी वेरिएबल का वो डेटा टाइप बता रहा होगा कि वो इंटीजर टाइप का है, या फिर किसी फंक्शन का रिटर्न टाइप बता रहा होगा कि वो इंटीजर टाइप का होना चाहिए। तो इस तरीके से जो इंट कीवर्ड है उसका अपना एक स्पेसिफिक टास्क है, उसके लिए उसको सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में रिजर्व करके रखा गया है। तो अगर हम उसको एज ए आइडेंटिफायर नेम कंसीडर करने की कोशिश करेंगे तो कंपाइलर तो कंफ्यूज हो जाएगा कि यहाँ पे इसको लिखने का सिंटेक्स तो है वो गलत है। जैसे हम क्या लिखते हैं कि इंट और फिर हम वेरिएबल का नेम हम लिखते हैं, ठीक है, ये डिक्लेरेशन होता है वेरिएबल नेम का। अगर कंफ्यूजन हो रहा है तो इस पे इतना ध्यान देने की नीड नहीं है। बट अगर हम जो आइडेंटिफायर्स हैं उनका नाम अगर हम कीवर्ड्स के जैसा ही रखते हैं, जैसे कि व्हाइल हमारे पास है, अगर हम इस तरीके से लिख लेते हैं जो भी हमारा वेरिएबल है उसका नेम हम क्या लिख रहे हैं, कीवर्ड, तो इस केस में कंपाइलर कंफ्यूज हो जाएगा कि जो व्हाइल जो कीवर्ड है वो यहाँ पे इस तरीके से यूज नहीं किया जाता है, उसको किसी अलग तरीके से यूज किया जाता है। तो इसीलिए कंपाइलर को कंफ्यूजन क्रिएट ना हो कि कब किसको यूज करना है, क्योंकि कंपाइलर पहले से जानता है कीवर्ड्स के बारे में, वो आइडेंटिफायर्स के बारे में नहीं जानता है। तो कंपाइलर के लिए उनका अलग यूज है। ओके, तो उनको जो है रिजर्व करके रखा गया है। तो इसको इस चीज को यानी कि बाउंड्री लगा दी गई कि आप उन 32 कीवर्ड्स को यूज नहीं कर सकते, बाकी कोई भी नाम आप यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे इंट हो गया, व्हाइल हो गए, जितने भी 32 कीवर्ड्स है वो हम यूज नहीं कर सकते। रोल नंबर, तो यहाँ पे क्या ये कीवर्ड है हमारे पास पहले से, नहीं है। साइज ऑफ, क्या ये हमारे पास कीवर्ड है, ऑब्वियसली है, तो इसको हम यूज नहीं कर सकते, ये हमारा बिल्कुल करेक्ट है। ओके, साइज ऑफ की बात करें तो ये हमारे पास पहले से कीवर्ड है, तो इसको हम एज ए आइडेंटिफायर नेम यूज नहीं कर सकते। अगर यहाँ पे कैपिटल एस है साइज ऑफ, तो इसको हम यूज कर सकते हैं, बिकॉज मैंने बताया था कि जो कीवर्ड्स होते हैं उनको हमेशा लोअर केसेस में ही लिखा जाता है, बट ये किस में है, कैपिटल एस है। तो क्या इसको एक कीवर्ड कंसीडर किया जाएगा, नहीं किया जाएगा। तो इस केस में हम इसको एज ए आइडेंटिफायर नेम कंसीडर कर सकते हैं। जैसे कि इंट की बात करें तो इंट हमारे पास पहले से कीवर्ड है, पहले से एक रिजर्व वर्ड है। अगर हम इसको यूज करने की कोशिश करें एज ए आइडेंटिफायर तो इस केस में हमारे पास एरर रहेगा। बट अगर मैं लिखती हूँ कैपिटल INT तो इस केस में इसको आइडेंटिफायर कंसीडर नहीं किया जाएगा। तो ये बिल्कुल करेक्ट है, हम इसको यूज कर सकते हैं। एक्सटर्न हमारे पास पहले से कीवर्ड है तो इसको भी हम एज ए आइडेंटिफायर यूज नहीं कर सकते। तो ये था हमारा फर्स्ट रूल कि कीवर्ड्स को हम एज ए आइडेंटिफायर यूज नहीं कर सकते। सेकंड रूल की हम बात करते हैं। सेकंड रूल क्या कहता है, ए वैलिड आइडेंटिफायर नेम कैन हैव अल्फाबेट लेटर्स बोथ अपर केस एंड लोअर केस। जो भी हमारा वेरिएबल नेम है, जो आइडेंटिफायर नेम है, वो अल्फाबेट लेटर्स से मिलके बना हुआ हो सकता है। अल्फाबेट्स में दोनों केसेस आ सकते हैं, अपर केस और लोअर केस। अपर केस की हम बात करें तो इसमें हमारे पास आते हैं कैपिटल जो लेटर्स हैं, यानी कि कैपिटल A to Z, और लोअर केसेस की बात करें तो स्मॉल a to Z। ओके, डिजिट्स हो सकती है, यानी कि 0 to 9 डिजिट से मिलके बना हुआ हो सकता है, और अंडरस्कोर हो सकता है। तो हम क्या क्या यूज कर सकते हैं, वेरिएबल नेम, वेरिएबल नेम, आइडेंटिफायर्स का नेम हम क्रिएट करने के लिए क्या क्या यूज कर सकते हैं, कैपिटल A to Z अल्फाबेट्स यूज कर सकते हैं, स्मॉल a to Z अल्फाबेट्स हम यूज कर सकते हैं, साथ में 0 to 9 डिजिट्स हम यूज कर सकते हैं, और अंडरस्कोर हम यूज कर सकते हैं। तो ओनली इनसे मिलके बना हुआ जो भी नेम है वो हम एज ए आइडेंटिफायर यूज कर सकते हैं, इसके अलावा हम कुछ भी यूज नहीं कर सकते। ओके, तो यहाँ हम बात करें तो फ्लोट, फ्लोट क्या है, हमारे पास पहले से कीवर्ड है, तो इसके अकॉर्डिंग फर्स्ट रूल के अकॉर्डिंग ये यहाँ पे फेल हो गया कि फ्लोट जो है वो पहले से कीवर्ड है, हम यूज नहीं कर सकते। इसकी बात करें, कैपिटल F लिखा हुआ है, तो क्या ये एक रिजर्व वर्ड है, अभी नहीं है, इसको हम यूज कर सकते हैं। इफ की बात करें तो इफ हमारे पास पहले से रिजर्व वर्ड है तो ये भी हमारे पास रॉन्ग हो गया। एल्स की बात करें तो एल्स भी हमारे पास पहले से रिजर्व वर्ड है, तो इसको भी हम एज आइडेंटिफायर यूज नहीं कर सकते। व्हाइल भी हमारे पास पहले से रिजर्व वर्ड है, तो इसको भी हम यूज नहीं कर सकते। तो ऐसा वर्ड होना चाहिए जो कि इनसे मिलके बना हुआ हो, बट कीवर्ड नहीं होना चाहिए। ओके, अगर हम इसकी बात करें तो ये सभी स्मॉल लेटर्स से मिलके बने हैं, ये सभी, इसमें हमने कैपिटल लेटर यूज किया है, बाकी स्मॉल लेटर्स हमने यूज किए, तो हम कर सकते हैं
बट क्या नहीं होना चाहिए, रिजर्व वर्ड नहीं होना चाहिए। ओके, तो ये था हमारा सेकंड रूल। थर्ड रूल क्या कहता है कि फर्स्ट रूल क्या कहता है कि 0 to 9 हम यूज कर सकते हैं, राइट। बट थर्ड रूल क्या कह रहा है कि द फर्स्ट लेटर ऑफ द आइडेंटिफायर नेम कैन नॉट बी डिजिट्स, यानी कि 0 to 9। फर्स्ट लेटर जो है आइडेंटिफायर नेम का, वो 0 to 9 डिजिट से मिलके बना हुआ नहीं होना चाहिए। बाद में यानी कि एज ए सेकेंड लेटर और थर्ड लेटर हम उसको यूज कर सकते हैं, बट फर्स्ट लेटर जो है वो हमेशा क्या होना चाहिए, अल्फाबेट होना चाहिए। अल्फाबेट होना चाहिए, क्या होना चाहिए, अल्फाबेट। अगर हम यहाँ बात करें तो यहाँ हमने क्या यूज किया है, 5। बट यहाँ क्या बोल रहा है, रूल क्या कह रहा है कि 0 to 9 नहीं होना चाहिए। फर्स्ट जो हमारा लेटर है, तो हमारा यहाँ पे एक ही लेटर है जो कि हमने क्या यूज किया है, डिजिट। तो ये हमारा रॉन्ग हो गया। यहाँ हम बात करें तो फर्स्ट लेटर क्या है, यहाँ पे एक डिजिट है, तो ये भी हमारा रॉन्ग हो गया। इसमें हम बात करें तो डिजिट हमने यूज किया है, लोअर केस लेटर्स हमने यूज किए, तो ये बिल्कुल करेक्ट है। और फर्स्ट लेटर यहाँ क्या है, अल्फाबेट है, तो ये बिल्कुल करेक्ट है। अगर इसकी हम बात करें तो यहाँ पे फर्स्ट लेटर क्या है, एक अल्फाबेट है, सेकंड लेटर हमारे पास डिजिट है, तो ये वैलिड है हमारे पास कि सेकंड, थर्ड या फोर्थ कभी भी हम डिजिट को यूज कर सकते हैं, बट ओनली फर्स्ट लेटर जो है वो डिजिट नहीं होना चाहिए। यहाँ हम बात करें तो फर्स्ट लेटर क्या है हमारे पास, 5 है, तो ये हमारे पास रॉन्ग हो गया, डिजिट यूज नहीं कर सकते। यहाँ फर्स्ट लेटर क्या है, अंडरस्कोर है, अंडरस्कोर हम यूज कर सकते हैं। ओके, यहाँ हम बात करें 5, फर्स्ट लेटर डिजिट हो गया, ये भी रॉन्ग हो गया। यहाँ पे फर्स्ट लेटर क्या है, एक एक हमारे पास अल्फाबेट है, तो ये बिल्कुल करेक्ट है। ओके, तो हम लोग 0 to 9 डिजिट यूज कर सकते हैं, बट एज ए फर्स्ट लेटर यूज नहीं कर सकते। अब इसके पीछे क्या रीजन है, ऐसा अजीब सा रूल बनाने की क्या रिक्वायरमेंट हुई होगी। तो अगर मैं बात करूं कि जैसे मैंने यहाँ पे 5 लिखा, ओके, अब मैं कोई भी वेरिएबल हम डिक्लेयर कर रहे हैं, जैसे मैंने वेरिएबल का नेम मैंने क्या रखा यहाँ पे, 5। ओके, यानी कि एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल है जो कि क्या, जिसका नाम क्या हमने दिया यहाँ पे, 5। तो क्या जो 5 है वो एक कांस्टेंट वैल्यू है, कांस्टेंट वैल्यू है। तो 5 एक कांस्टेंट है, जैसे कि मैंने बताया था कि जो टोकन्स होते हैं उनमें हमारे पास 5 टोकन्स होते हैं, जिसमें से एक कांस्टेंट भी आता है, और कांस्टेंट के बारे में कंपाइलर को पहले से नॉलेज है, राइट। तो जिस तरीके से कीवर्ड्स के बारे में कंपाइलर को पहले से नॉलेज थी, तो उसको भी हमने जो है बाउंड्री लगा दी कि आप इन 32 में से कोई भी वर्ड यूज नहीं कर सकते, बाकी कुछ भी यूज कर लो। यहाँ पे कॉन्स्टेंट्स के बारे में भी कंपाइलर पहले से जानता है, तो इस कंपाइलर के इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए क्या कहा गया, फर्स्ट लेटर जो है वो आप एज ए जो डिजिट है वो यूज मत करो, बाद में आप यूज कर सकते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं, मैंने लिखा यहाँ पे 1 2 3 नम, क्या ये हमारे पास कोई कांस्टेंट है, नहीं है, हम ऐसा तो लिख सकते हैं, राइट। तो ये तो वैलिड करना चाहिए था ना कि ये जो नंबर है ना, तो ये हमारे पास कोई कांस्टेंट वैल्यू है कि वही कंपाइलर को पहले से पता होगा। तो इस चीज को भी जो है वो यहाँ पे वैलिड नहीं किया गया, क्यों, जैसे अगर मैं बात करूं नम, तो हम इस तरीके से भी अपने वेरिएबल का नेम रख सकते हैं, हम ओनली एन से भी वेरिएबल का नेम रख सकते हैं, राइट। तो यूजर जो है वो अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग कुछ भी नाम रख सकता है। तो अगर किसी दिन किसी भी यूजर ने या किसी प्रोग्रामर ने अगर वेरिएबल का नेम ओनली 1 रख दिया, तो उस केस में क्या होगा, 1 तो हमारे पास कांस्टेंट वैल्यू हो गई, और कांस्टेंट के बारे में तो कंपाइलर पहले से जानता है, और कंपाइलर के लिए क्या हो जाएगा, एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा। तो इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए क्या रूल बनाया गया, फर्स्ट लेटर आप लोग एज ए डिजिट यूज मत करो, बाद में उसको यूज कर लो। ओके, तो यही रीजन था। आई होप आप लोगों को समझ आया हो कि ये रूल क्यों बनाया गया। अब हम बात करते हैं फोर्थ रूल की। आइडेंटिफाई शुड बी रिटन इन सच अ वे दैट इट इज मीनिंगफुल। हमेशा नाम कैसा होना चाहिए, मीनिंगफुल होना चाहिए। ओके, तो जो वेरिएबल्स का जो नेम है वो कैसा होना चाहिए, मीनिंगफुल होना चाहिए, शॉर्ट होना चाहिए, एंड इजी टू रीड भी होना चाहिए। ओके, कि छोटा हो और पढ़ने में भी क्या हो, इजी हो। तो यूजर एज की अगर हम बात करें तो ये किस तरीके का नेम है, यानी कि इससे हम इजीली से पता कर सकते हैं कि इस आइडेंटिफायर में हम क्या बात करें, कि यूजर की एज के बारे में हम बात कर रहे हैं, राइट। तो इससे हम इजीली से पता कर सकते हैं।
Identifier should be written in such a way that it is meaningful, short and easy to read. आइडेंटिफायर का जो नेम है वो हमेशा मीनिंगफुल होना चाहिए, लेंथ में शॉर्ट होना चाहिए और इजी टू रीड होना चाहिए, जिसको हम इजीली से पढ़ सकें। अगर हम ऐसा नेम दे रहे हैं, क्या ये एक सही है ABCDEFGH? क्या ये एक वैलिड है? यानी कि हम दे सकते हैं, क्योंकि इसको हमने जो है अल्फाबेट से बनाया है, तो हम रख सकते हैं, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट कैसा होना चाहिए? मीनिंगफुल होना चाहिए, जिसको देख के हम इजीली से समझ सके कि इस वेरिएबल को किस लिए बनाया गया होगा, या इस फंक्शन को किस वर्क के लिए बनाया गया होगा, या ये पॉइंटर किस टाइप का होगा। तो इस तरीके से आइडेंटिफायर का जो नेम है वो मीनिंगफुल होना चाहिए, और लेंथ भी हमेशा शॉर्ट ही हमें रखनी चाहिए। जैसे यहाँ पे बात करें यूजर एज, तो इसको पढ़ के हमें पता चल रहा है कि किसी ना किसी यूजर की एज के बारे में बात कर रहा होगा। यहाँ हम बात करें अकाउंट बैलेंस, तो ये किसी के अकाउंट के बैलेंस की बात कर रहा होगा। फी, तो ये किसी स्टूडेंट की फीस की बात कर रहा होगा। यूजर नेम, तो ये किसी यूजर के नेम की बात कर रहा होगा। तो मीनिंगफुल होना चाहिए, जिसको हमें देख के ही पता कर सकें कि किस पर्पज से बनाया गया होगा। अगर फंक्शन की बात करें, तो एक फंक्शन का नाम हमने ADD रख लिया, तो हम देख के पता कर सकते हैं कि ये फंक्शन क्या वर्क परफॉर्म करवा रहा होगा। 2 नंबर्स का एडिशन करवा रहा होगा, या SUB हमने किसी फंक्शन का नाम लिया है, तो हम देख के पता कर सकते हैं कि ये फंक्शन किस लिए बनाया गया होगा। सब्ट्रैक्शन करने के लिए बनाया गया होगा। इजी टू रीड होना चाहिए, जैसे कि यहाँ पे अगर हम ऐसे लिख रहे हैं यूजर एज, तो ये थोड़ा सा हेक्टिक हो जाएगा कि यहाँ पे कब कौन सा फर्स्ट वर्ड खत्म हुआ फिर दूसरा स्टार्ट हुआ। तो इसलिए हम क्या करते हैं, कैमल केस और स्नेक केस को हम यूज करते हैं। कैमल केस और स्नेक केस को हम यूज करते हैं। कैमल केस में हम क्या करते हैं कि जैसे कि यूजर और एज दोनों दो वर्ड है हमारे पास, एक यूजर है और एक एज है। तो यूजर तो हम स्मॉल लेटर्स में लिख लेते हैं, फिर जो सेकंड वर्ड जो है हमारे पास उसका फर्स्ट लेटर हम कैपिटल कर देते हैं, ताकि अभी इसकी बात करें और इसकी हम बात करें तो दोनों में से ज्यादा रीडेबल कौन सा वेरिएबल है, ये वाला। ओके, तो इसीलिए हम लोग या तो कैमल केस यूज कर लेते हैं या फिर स्नेक केस यूज कर लेते हैं, या तो हम ऐसा करें यूजर लिखें, फिर हम अंडरस्कोर यूज करें और फिर यहाँ पे एज लिख देते हैं, ताकि दोनों जो है वो इजीली से हम दोनों को रीड कर पा रहे हैं कि यूजर और एज दोनों सेपरेटली दिख रहे हैं। तो, तो इस तरीके से हम इसमें जो कैमल केस है और जो स्नेक केस है उसको यूज कर सकते हैं, उसको और ज्यादा रीडेबल बनाने के लिए। तो क्लियर है, ये था हमारा फोर्थ रूल। अब आते हैं अपने फिफ्थ रूल पे। तो फिफ्थ रूल क्या कहता है, देयर इज नो रूल on how long an identifier can be. However, you may run into problems in some compilers if the identifier is long than 31 characters. तो क्या कह रहा है कि ऐसा कोई रूल तो नहीं है कि वेरिएबल जो है, नॉट वेरिएबल आइडेंटिफायर जो है वो कितना ज्यादा उसकी लेंथ होनी चाहिए। बट अगर किसी किसी कंपाइलर में वो एरर दे सकते हैं अगर आपका जो आइडेंटिफायर है उसकी लेंथ 31 कैरेक्टर से ज्यादा है। बट अगर हम 31 कैरेक्टर की बात करें, टोटल अल्फाबेट हमारे पास 26 होते हैं, अगर हम इतना बड़ा नाम अगर हम यूज कर रहे हैं तो वो हमारे लिए भी प्रॉब्लम हो जाएगा उसको रीड करना। तो हमेशा वेरिएबल नेम जो है वो शॉर्ट ही होना चाहिए और इजी टू रीड भी होना चाहिए। सिक्स्थ रूल क्या कहता है, C language is case sensitive language. C programming language case sensitive programming language है। It can identify the difference between capital A to Z and small a to Z। क्या कह रहा है कि जो C programming language है वो case sensitive है, यानी कि जो भी लेटर्स हैं उनमें वो डिफ्रेंशिएट कर सकती है, यानी कि स्मॉल a और कैपिटल A दोनों का अलग अलग मतलब है C प्रोग्रामिंग के लिए। अगर हम लिख रहे हैं NUM, तो इसको एक अलग आइडेंटिफायर कंसीडर किया जाएगा। कैपिटल NUM अगर हम लिख रहे हैं तो इसको एक अलग आइडेंटिफायर कंसीडर किया जाएगा। अगर तीनों लेटर्स कैपिटल में हैं, इसको एक अलग आइडेंटिफायर कंसीडर किया जाएगा। अगर हम लिख रहे हैं NUM, तो इसको भी एक अलग आइडेंटिफायर कंसीडर किया जाएगा, यानी कि जो हमारे कैरेक्टर्स हैं उनमें जो सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वो इजीली से डिफ्रेंशिएट कर पाती है। ओके, तो हमेशा याद रखना है कि अगर आपने कैपिटल NUM से अपना वेरिएबल नेम डिक्लेयर किया है या फंक्शन डिक्लेयर किया तो उसको उसी नाम से हम यूज करें। ये नहीं कि अगर हम NUM यूज कर रहे हैं तो वो करेक्टली एग्जीक्यूट हो जाएगा। इस टाइम पे कंपाइलर क्या एरर जनरेट कर देगा, नॉट डिफाइन एरर। ओके, तो
हमेशा सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डिफरेंशिएट कर सकती है। बाकी कोई कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती हैं जिनमें कैपिटल NUM या स्मॉल NUM जो है दोनों को एक ही कंसीडर कर लिया जाता है। सेवेंथ रूल क्या कहता है? कॉमा और ब्लैंक स्पेस कैन नॉट बी स्पेसिफाइड विद इन एन आइडेंटिफायर। आइडेंटिफायर्स के बीच में हम कोमा या फिर जो व्हाइट स्पेस है उसको हम यूज नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट नाम हमने लिखा तो इसमें हमने क्या यूज किया? व्हाइट स्पेस। तो ये हमारे पास जो है वो रॉन्ग हो जाएगा। यूजर एज, तो ये भी हमारे पास रॉन्ग हो जाएगा। अगर हमें इजीली से रीडेबल बनाना है, दो वर्ड है तो दोनों को हम जो है स्पेस से हम दोनों को सेपरेट ना करें, हम क्या करें? या तो हम कैमल केस यूज कर लें या फिर हम स्नेक केस यूज कर लें। या तो जो सेकंड लेटर है उसका फर्स्ट जो सेकंड वर्ड का फर्स्ट लेटर हम कैपिटल बना दें, या फिर दोनों के बीच में हम क्या यूज करें? अंडरस्कोर यूज करें। तो इस तरीके से हम कर सकते हैं दोनों को और अच्छे से बेटर तरीके से रीडेबल बनाने के लिए, बट कॉमा और ब्लैंक हम यूज नहीं कर सकते हैं। एट्थ रूल क्या कहता है? सी लैंग्वेज इज केस सेंसिटिव लैंग्वेज। तो ये वही बात कह रहा है कि केस सेंसिटिव है तो कैपिटल NUM, एक लेटर कैपिटल है, दोनों स्मॉल है, या दो लेटर स्मॉल है फिर एक कैपिटल है, या एक स्मॉल है फिर एक कैपिटल है फिर एक स्मॉल है, तो चारों का अलग अलग जो है एक आइडेंटिफायर उसको कंसीडर किया जाएगा। ओके, तो ये है आप लोगों के लिए क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग आर इनवैलिड आइडेंटिफायर नेम एंड वाई। आप लोगों को बताना है कि ये 10 आइडेंटिफायर नेम है, इनमें से कौन सा आइडेंटिफायर नेम इनवैलिड है और उसके पीछे क्या रीजन है। सो आई होप आप लोगों को आइडेंटिफायर समझ आए हो। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। हैप्पी कोडिंग।